सब लोग यहाँ से। मीरा, मीरा, अरे तो खुद को मार क्यों नहीं लेती? तेरी और तेरे पति की, दोनों की आत्मा की शांति के लिए इकट्ठे होके कोई ना कोई पूजा करा ही देगा। हाँ, मार ले मार ले। मर जाना तू, ऐसे भी जीकर क्या करेगी? हाँ सेठ जी, इसके मरने से हमें कोई फायदा तो होने वाला नहीं है, ऊपर से हम ही गुनहगार हो जाएंगे। छोड़िए इसे। आप सब लोग जाइए, मैं यहाँ पर किसी की जान जाते हुए नहीं देख सकता। हाँ हाँ जा रहे हैं, हमें कोई काम धंधा नहीं है क्या? चलो भाइयों। और आप सब भी चलिए। ये क्या कर रहे हो? वही जो इस वक्त जरूरी है। चलिए। आप बिरादरी के लोगों के साथ जाकर विश्राम कीजिए, आपको पूरा न्याय मिलेगा। जी धन्यवाद। तो क्या अब ये मौका ऐसे ही हाथ से निकल जाएगा? हम कुछ कर नहीं पाएंगे? तुमने हाथ में आए मौके को ऐसे क्यों जाने दिया? नतीजे अगर अपने मन मुताबिक चाहिए तो प्रतिक्रिया और योजना दोनों ही समय के हिसाब से नाप तौल कर होनी चाहिए। और फिर यहाँ से पीछे हटने में ही भलाई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस मौके को जाया कर दें। ठंडे दिमाग से सोचिए और योजना बनाइए, जिससे अपनी बात और भी मजबूती से मनवाने के लिए उस भीमराव और उसके परिवार वालों को मजबूर किया जा सके। अब हम भीमराव और उसके परिवार वालों को मजबूर करने के लिए उन्हीं सारे हथियारों का उपयोग करेंगे जिनका उपयोग आज तक भीमराव करता आया है। महाराज कुछ समझ में नहीं आया। किन हथियारों के साथ भीमराव आज तक तुम सबके साथ लड़ता आया है और कई बार जीतता भी रहा है। कौन सा हथियार महाराज? कुछ समझ नहीं, आप किस हथियार की बात कर रहे हैं? सोच के बताओ। आप मेरी कक्षा से कोई भी किताब लो, उसमें से मुझे 5 सवाल पूछो। अगर मैंने एक भी जवाब गलत दिया तो हम अभी के अभी ये स्कूल छोड़कर चले जाएंगे। सेठ जी, ये सिर्फ लकड़ियों से जलने वाली आग नहीं है जो पानी डालने से बुझ जाएगी, और हमारी उम्मीद का ईंधन जब तक रहेगा ये आग जलते रहेगी। उसकी जिद उसका सबसे बड़ा हथियार है। फिर हम यहीं रहेंगे तब तक जब तक आप ये खाट लेकर मेरे आई के गहने नहीं दे देते। मैं यहाँ अपने आई के गहने लेने आया था और जरूर लेकर जाऊंगा। धरना महाराज, बात बात में धरना देकर अपनी बात मनवा लेना, ये भी उसका एक हथियार है। और सामने वाले को मजबूर कर देना कि उसी की बात मानी जाए। अब ये सब करेंगे हम, जिद करेंगे हम, धरना धरेंगे हम,
और उस भीमराव और उसके परिवार वालों को हमारी बात मानने पर मजबूर करेंगे हम। वाह महाराज वाह, समझ गए हमें क्या करना है। लेकिन महाराज, अगर हम ज्यादा दबाव डालेंगे तो वो छोटी जात के लोगों के मन में और भीमराव और उसके परिवार के प्रति सहानुभूति जाग गई तो उसका क्या? वो गोपाल बहुत तेज है, वो अच्छे से समझता है कि हम क्या सोचते हैं और उसे क्या करना है। तो महाराज कुछ ऐसा सोचेंगे, उन्हें और थोड़ा क्रियान्वयन करने दीजिए, फिर हमने जिस रणनीति पर बात की है वो करेंगे। हाँ, कमाल की योजना है। इससे हमारा मकसद पूरा होगा और भीम और उसके परिवार वाले अकेले हो जाएंगे। ये ऐसी सामाजिक हार होगी कि शर्म के मारे सर नहीं उठा पाएंगे और अकेला महसूस करेंगे। मेरी शादी मेरे लिए एक भयानक सपना है जिसे मैं कभी याद नहीं करना चाहती, कभी याद नहीं करना चाहती। लेकिन वही भयानक सपना आज फिर से मुझसे वही सब करवा रहा है जिसका मेरे लिए न तब मायने था और न आज मायने। मैं विधवा होने के कोई संस्कार नहीं करूंगी, कोई संस्कार नहीं करूंगी मैं। ये लोग इतनी आसानी से इस मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे और कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हमें तैयार रहना होगा, इनसे लड़ने के लिए भी और बुआ को टूटने से बचाने के लिए भी। आपके पति मर चुके हैं। इस विधवा की साड़ी को पहनकर आप भैया के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूर्ण कर दीजिए। मैं विधवा होने के कोई संस्कार नहीं करूंगी। शायद काकी कमजोर पड़ रही है, पति की मौत की खबर इन पर भारी पड़ रही है और ऐसी असहाय स्थिति में हमारा कर्तव्य बनता है कि थोड़ी जबरदस्ती करके इनसे इनके कार्य का पालन करवाएं। भैया, मैं खाना लेकर आती हूँ आपके लिए। बेटा मेरा, पता है मीरा, इतने सालों से तुम हमारे यहाँ रहती हो और मैं मन ही मन सोचता था घर की बेटी शायद ससुराल में खुश रहती होगी, लेकिन तुमने गलत साबित कर दिया। मीरा, मैंने तुम्हें कभी भी दुखी, उदास या अपनी किस्मत को कोसते हुए नहीं देखा। और मैं जानता हूं मेरी बहन का दिल बहुत मजबूत है, ये पत्थर जैसा है और मुझे विश्वास है तुम इस परिस्थिति को भी झेल लोगी। मेरा
मैंने तुम्हें कभी दुखी नहीं देखा और ना ही कभी देखना चाहूंगा। मेरा जैसे मेरे लिए गंगा, तुलसा, मंजुला है, वैसे ही तुम हो। मेरी बहन नहीं बल्कि मेरी बेटी हो। और जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। दुख इस बात का है कि जब तक वो आदमी जिंदा था उसने कभी अपने होने तक की खबर नहीं दी। यहाँ तक कि मैं जिंदा हूं या मर गई हूं ये जानने की भी कोशिश नहीं की। आज जब वो मर गया तो उसकी खबर मुझ तक क्यों पहुंचाई गई? और आज ये सब लोग मुझसे ये कह रहे हैं वो मर गया इसलिए कि मैं विधवा बनकर उसके नाम का मातम जिंदगी भर मनाती रहूं। ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। बाबा, महाराज, महाराज, काम हो गया महाराज। पूरे गांव वाले को समझा दिया कि क्या करना है और कैसे करना है। बढ़िया। मतलब आज की सुबह हमारे लिए ऐसी सुबह है कि आज का ये सूरज हम सब के लिए ज्यादा चमकीला होगा और वही सूरज उस भीमराव राम जी के लिए मुसीबत वाला सूरज होगा। राम जी, राम जी, राम जी, बाहर निकलिए। भीमराव, बाहर निकलिए। देखो क्या हालत हुई है मेरी। क्या हुआ आपको? हम अपने काम के सिलसिले में दूसरे गांव जा रहे थे। कुछ लोगों ने हमें पकड़कर हमारे चेहरे पे कालिक पोत दी और मुझसे कहने लगे कि तुम उसी गांव के हो ना जिस गांव की एक विधवा औरत चूड़ी तोड़ने को तैयार नहीं है और तुम लोग उसका कुछ नहीं कर सकते। और उन लोगों ने यह भी कहा कि जब तक उस विधवा औरत का विधवा वाला संस्कार नहीं हो जाता तब तक इस इलाके से दूसरे इलाके जाओगे तो यही हाल करके वापस भेजेंगे। भीमराव, भीमराव, मुझे भी बताओ मैं क्या करूं। मैं रोज सुबह सुबह घर से निकलते समय रास्ते में पड़ने वाले एक साधु को भोजन कराया करता था।
लेकिन आज उन्होंने मेरा भोजन करने से मना कर दिया और वो कहे कि जो अपने सामाजिक मान्यताओं की रक्षा नहीं कर पाया उनके हाथों का भोजन ग्रहण करना पाप है। उनका दान पुण्य सब व्यर्थ है। बताओ मैं क्या करूं भीमराव? बताओ बताओ भीमराव, बताओ भीमराव, क्या करूं? बताओ भीमराव, बताओ भीमराव, बताओ। बताओ क्या करूं? बताओ 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 भीमराव। बताओ मैं क्या करूं बताओ भीमराव? क्या करें? बताओ बताओ भीमराव, बताओ। बुआ चलिए। बुआ मैं जानता था कि ये लोग कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे, इसलिए आप इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए और ना ही ज्यादा सोचिए। आप अंदर रहिए, मैं बाहर इन लोगों से बात करता हूँ। मैं अच्छे से समझता हूँ कि आप किसके कहने पर ये सब कुछ कह रहे हैं, और ये भी समझता हूँ कि आपको समझाने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप लोग जाइए, क्योंकि मेरी बहन ऐसा कुछ नहीं करेगी जैसा आप लोग चाहते हैं। बाला भैया आप ही समझाइए अपने बाबा और बुआ को। इतनी मुश्किल से समाज की विभिन्न जातियों में सामंजस्य बैठा है और इनके कारण फिर से सौहार्द खराब होगा। बाबा मान जाइए ना उनकी बात। बेकार में इन लोगों से क्यों उलझना? क्यों उलझना मतलब? इस क्यों का जवाब तुम्हारे पास नहीं है? अगर तुम भी यही चाहते हो जो ये लोग चाहते हैं, तो जाओ उनके साथ खड़े हो जाओ। जैसे इन लोगों का विरोध झेल रहे हैं, वैसे तुम्हारा भी विरोध झेल लेंगे। जाओ। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा था, मैं सिर्फ सच बात कह रहा था। आपको लड़ाई झगड़ा मारपीटी करनी है तो कीजिए। नहीं, हम किसी से लड़ेंगे नहीं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी इस घर के आगे धरना देंगे, बैठे रहेंगे। भाइयों बैठ जाओ। गलत मांग के लिए बैठना धरना नहीं बल्कि जिद होती है, और उस जिद के प्रति सहानुभूति भी नहीं रखी जा सकती। बाबा, आनंद भैया, हमें काम के लिए देरी हो रही है, चलिए काम पर चलते हैं। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? जाइए और अपने भाइयों का साथ दीजिए। क्या फायदा? भीम तो भाषण सुना के चला गया और हमारे प्रति तो कोई सहानुभूति ही नहीं है। इन्हें तो शांति प्रिय ढंग से समझाना ही बेकार है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों पुरंजन, तुम्हारा तरीका आजमाए क्या? मारपीट, खून खराबा, बोलो। आनंद, भीम, तुम दोनों घर पर ही रहो, मैं काम पर जा रहा हूं। क्योंकि जो लोग बाहर खड़े हैं उनकी बातों का विश्वास नहीं किया जा सकता। बाबा, अभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, विश्वास कीजिए मुझ पर। इस बार उन्होंने हमें परेशान करने के लिए कोई नया हथियार चुना है। भीमराव, अब तुम्हारे ही अस्त्र से तुम ही पर वार किया जा रहा है। अब निकालो हल, ये देखना मेरे लिए भी दिलचस्प है।